बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे जीवन के उत्तम दिन निरंतर पल पल करके लगातार व्यतीत होते चले जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। अभी भी समय है, हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संसार जो है कामनाओं से भरा पड़ा है। यानी संसार के सभी लोग इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर के अपने अच्छे दिनों को मिटाते चले जा रहे हैं। और फिर बुरे दिन तो शुरू हो ही जाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन अगर समाप्त हो जाएंगे, अच्छे दिन शुरू हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, तो चलते चलते समाप्ति पर तो आएंगे ही। क्योंकि संसार की जो परिवर्तनशीलता है वो कभी रुकती नहीं है। हर क्षण हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। हमारे जीवन में भी अनेक अवस्थाओं का बदलना जारी रहा है और जारी है। हमारे शरीर की अवस्था देख लो, पहले कैसी थी अब कैसी है। धन की स्थिति देख लें हम, पहले कैसी थी अब कैसी है। रोज नित्य प्रति धन बढ़ रहा है, एक जगह पर स्थिरता नहीं है। अच्छे दिन अगर अभी चालू हैं तो ये भी आगे बढ़ रहे हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उम्र भी समाप्ति की ओर है। अगर ये समाप्ति की ओर है तो समाप्त होने से पहले जो ऐसी अवस्था आएगी, जिसको बुढ़ापा भी कह सकते हैं, लाचारी भी कह सकते हैं, यह सब कुछ लुटा के जब इंसान होश में आता है, उस वक्त तो पछतावा होता है। वही बुरे दिन होते हैं। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। वो पछतावे वाले दिन जो हैं वो बुरे दिन हैं। फिर केवल पछताते रहो, पश्चाताप करते रहो, हो कुछ नहीं सकता। जो लुट जाता है फिर उससे कुछ भी नहीं होता। लुटने से पहले जो संभल जाता है वो ज़्यादा अच्छा है, और वही अच्छा है। ठीक ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करें कि जो हमारी अवस्था बचपन की अवस्था है उसको भी शामिल करके साथ चलना। बचपन की अवस्था बेशक नादानियों में या गुमशुदगी में रहती है, लेकिन बचपन की अवस्था एक ऐसी भी होती है जिसमें हम सीखने में अधिक तत्पर होते हैं। बस कोई सिखाने वाला चाहिए। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, या हम माता पिता के अब सामने जब बच्चे थे, जो कुछ हमें सिखाया करते थे हम सीखते चले गए। आज हम जो भी हैं कहीं ना कहीं तो माता पिता की सिखावट का, माता पिता की शिक्षा का ही नतीजा है।
कूट कूट कर भरे पड़े हैं संस्कार। हम भी अपने बच्चों को जो सिखाएंगे, यानी ये बहुत अच्छे दिन हैं। ये जो शुरुआती दौर है, एक अबोध बालक होता है, अज्ञानी बालक होता है, कुछ समझता नहीं है, कोई शुद्ध नहीं होती, वो अलग बात है। वो भी माता पिता के प्रयास के दायरे में होता है कि उसको संस्कार देने की शुरुआत माता पिता कर चुके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जब समझ पकड़ने लगता है तो सारी सफलता माता पिता की जो प्रयास किए हुओं की है वो मिलने लगती है, उन्हें स्वयं को भी, उस बच्चे को भी, क्योंकि वो सीखने लगता है। सीखने लगता है तो माता पिता खुश होते हैं, और सीख जाता है, जो बच्चा सीख रहा होता है वो भी खुश होता है कि मैं कुछ बन गया। लेकिन सीखते वक्त थोड़ा सा संयम बरतना पड़ता है, थोड़ा तपना पड़ता है, थोड़ा त्याग करना पड़ता है, और सिखाने वाले को भी त्याग करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। एक अगर टीचर पढ़ाता है तो वो भी अपना समय देता है, बहुत कुछ त्याग करता है, चाहे वो तनख्वाह के लिए करता हो, सैलरी प्राप्त करने के लिए करता हो, लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर तो आता है। एक चीज़ को पाने के लिए अनेक चीज़ें छोड़कर आता है। आराम छोड़ता है, अपने बाल बच्चों का साथ छोड़ता है, माता पिता का साथ छोड़ता है, अपने दिलो दिमाग को, अपनी सारी चित्तवृत्तियों को वहाँ सिखाने पर, उन बच्चों को सिखाने के लिए खर्च करता है, वो लगा देता है। बच्चा भी बहुत कुछ छोड़ता है, अपनी खेल कूद छोड़ता है, मौज मस्ती छोड़ता है, माँ बाप का साथ वो भी छोड़ता है, बड़ी कुर्बानी करता है। लेकिन जब एक वक्त आ जाता है कि उस त्याग का, उस कुर्बानी का, उस मौज मस्ती को त्यागने का जो बहुत बड़ा लाभ उभर कर आता है, तो समझ आती है कि बहुत अच्छा किया जो मैं सीख गया। माता पिता भी सोचते हैं कि हमने प्रयास किया, बहुत अच्छा किया जो हमने ये संस्कार दिए, ताकि अब वो बच्चा हमारे ही लाभ के लिए हर वक्त खड़ा, वो हमारे दिए हुए संस्कार हमारे कार्य में, हमारे जीवन में क्रियान्वित हैं, हमें लाभ मिल रहा है, उन्हें भी खुशी होती है। इससे बढ़कर अच्छे दिन कोई भी नहीं होते। जैसे संसार के अंदर माता पिता अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो बचपन चुनते हैं कि बचपन में ही ये शुरुआत अच्छी होती है। अगर बचपन में ये शुरुआत ना की हो, बचपन में शिक्षा ना दी हो, माता पिता ने कोई अच्छे संस्कार ना दिए हों, 10 साल की उम्र के बाद शुरुआत करें या और 15 साल की उम्र के बाद में उसको सिखाना शुरू करें, तो वो किस प्रकार से सीखेगा। बात बात में वो अपनी बुद्धि लड़ाएगा, और जो शिक्षा प्राप्त न होने के कारण जो उसने अपने अज्ञानता के बलबूते पर जो कुछ नाजायज हरकतें करना सीख लिया होगा, या खेल कूद की मस्ती में ही केवल वो रहा है, तो जिस प्रकार का स्वभाव बन गया, जिस प्रकार की आदतें बन गई, फिर वो कैसे संस्कार अपने अंदर डाल पाएगा अच्छे कार्यों के, अच्छी सद्बुद्धि, अच्छी सोच की। हर चीज का समय होता है। भक्ति परमार्थ के लिए, भक्ति के लाभ के लिए, ये तो महापुरुष रियायत कर देते हैं कि अभी भी समय है, सचेत हो जाओ, सारी समस्त संसार की कामनाओं को त्याग कर परमात्मा के नाम का सुमरण करो। लेकिन जो एक अपने शुरुआती दौर में जिस वक़्त संसार की उपलब्धियां हासिल करने की पढ़ाई की जाती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है, माता पिता के द्वारा प्रयास किया जाता है, बच्चा इतना समझदार होनहार नहीं होता,
लेकिन प्रयास करने पर दोनों तरह का प्रयास किया जाए। भक्ति की राह में भी उसी वक्त चलाना शुरू किया जाए। आज हम संतों महापुरुषों के इतिहास पढ़कर देखें कि उन्होंने जो अपने भक्ति और परमार्थ के जीवन की शुरुआत की है तो वो बचपन से की है। बल्कि एक सच्चाई ये भी है कि जितने भी ग्रंथों में नाम हैं बड़े बड़े ऋषियों के, महर्षियों के, या सीधे तौर पर करें कि भगवान ने जब जब भी जिस प्रकार भी इस धरती पर अवतार लिया, चाहे नित्य अवतार हो या निमित्त अवतार हो, नित्य अवतार सतगुरु का है और निमित्त अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री राम आए, किसी भी रूप में भगवान जब भी आए हैं, भगवान स्वयं उसी उम्र में, शुरुआती दौर में संसारिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई की शुरुआत एक साथ करी है। बल्कि यूँ कहा जाए कि चाहे संसार की पढ़ाई तो 8 आने की हो, 50% की हो, लेकिन पारमार्थिक आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की राह पर वो 100% चल करके उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। गुरुकुल में जाकर के जो पढ़ाई हुआ करती थी, गुरुकुल आज भी है। हमारा श्री आनंदपुर धाम गुरुकुल ही तो है, सतगुरु ही तो यहाँ विराजमान है। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी नित्य अवतार सतगुरु के रूप में आए हैं और सदा रहेंगे। और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, और ये आधुनिक युग है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी सतगुरु का भेष लेकर हमारे सामने अवतरित हुए हैं। हमारी आँखों के सामने हम ये अवसर देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने हर शहर में, हर नगर में, गांव में अपनी इस आध्यात्मिक पढ़ाई को चालू कर दिया है। गांव गांव में स्कूल खोल दिया है। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम, कुटिया, यहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई ही होती है। लेकिन आज हम 100% संसार की पढ़ाई पर जोर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और स्वयं भी यही कर चुके हैं। जो हम कर चुके होंगे वही तो हम अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, किया करते हैं। सारी दुनिया का हाल हम देख लें। महापुरुष फरमाते हैं कि इतनी समझ इंसान को है कि स्कूली पढ़ाई को जल्दी से जल्दी वो करता है, जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करता है। लेकिन परमार्थिक पढ़ाई, भक्ति भाव वाली पढ़ाई नज़रअंदाज होती जा रही है। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं कि हमारे जीवन के जो अच्छे दिन हैं, श्रेष्ठ दिन हैं, ये जीवन भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ दिन जो हैं वो पहले पहले तोड़ के होते हैं कि बचपन में भक्ति की शुरुआत हो। ध्रुव, प्रहलाद, ये बचपन में ही भक्ति की कमाई में लग गए। हमारे श्री परमहंसों का भी हम अगर जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनके बचपन की जीवनी को पढ़े, कोई खेल कूद नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, अल्प आयु से, छोटी उम्र से ही। और उस वक़्त कौन से स्कूल कॉलेज होते थे? बस
थोड़ी बहुत जो पढ़ाई होती थी उर्दू, फारसी, हिंदी और ये पंजाबी जिसको गुरमुखी भी कहते हैं, संस्कृत, बस इन्हीं को पढ़ाने के लिए शास्त्री हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे। आजकल तो भारी भरकम झोला लेकर के स्कूल में जाना पड़ता है, जो बच्चा उठा ही नहीं सकता, इतना बोझा लाद दिया है। और भक्ति की पढ़ाई के नाम उसको 0 दे दिया है। पिछड़ रहा, यानी अच्छे दिन व्यतीत हो रहे। पढ़ाई करना बुरा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता को, भक्ति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये बुरा है। अगर इस बचपन से शुरुआत नहीं की गई और बचपन निकल गया और जवानी, फिर वो भी निकल जाएगा। फिर बुढ़ापे को कौन समझता? बचपन निकल गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, यूं समझ लो कि जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जीवन तो पूरा जीवन जीवन कहलाता है, लेकिन बुढ़ापे को किस गिनती में इंसान लेगा? बुढ़ापे की कौन गिनती करता है? जिस घर में बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वृद्ध हों, उनको किस गिनती में लेते हैं? यानी उनकी जिम्मेदारियां समाप्त कर दी जाती हैं। कोई फैसला लेने के लिए, कोई प्लानिंग बनाने के लिए, कुछ विचार करने के लिए युवा स्थिति ही बेहतर मानी जाती है। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बैठ करके उनसे हांजी हांजी करवा लो भले, लेकिन उनसे फैसला कोई नहीं चाहता, क्योंकि वक्त बदल रहा होता है। जो उनके जीवन में हुआ, उनके जीवन में जो घटित हुआ, वो एक पुराना फैशन बन के रह जाता है। पहनने की वस्तुएं पुरानी हो जाती है, खाने की वस्तुएं, खाने के स्टाइल पुराने हो जाते हैं, रहने के मकानों के डिजाइन पुराने हो जाते हैं। इसलिए उनकी राय नहीं ली जाती, उनको गिनती में लिया ही नहीं जाता। जो नई जनरेशन के लोग खाते हैं वो बुजुर्ग खा नहीं पाते। उन्हीं के लिए वही उनके ज़माने की वस्तुएं होती हैं। भाव कहने का हर प्रकार से यही है कि हम बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करें अच्छी तरह से, कि ये विचार हमें कर लेना चाहिए कि ये अवस्था जो है भक्ति और परमार्थ की, भक्ति प्राप्त करने की, ये बचपन से लेकर जवानी तक है। सरकार भी चाहे एक उम्र तक, 60 साल की उम्र तक उसकी प्राथमिकता खत्म कर देती है, चाहे 20 साल की उम्र में, 22 साल की, 25 साल की उम्र में नौकरी लगे, 60 साल का उसको सीनियर सिटीजन बनाकर, वृद्ध करार देकर, उसको नौकरी से छुट्टी देकर फिर पेंशन मिलती है। कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन बात वही है कि अच्छे दिन चले गए, वो कुछ कर सकता, वो दिन जा चुके हैं। बेशक उसको पेंशन दी जाती है, उसी की कमाई जो सरकार के पास एकत्र की हुई होती है वही निकाल के दी जाती है, उसी की कमाई को काट काट के एकत्र किया हुआ धन उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। सरकार की शाख बनी रहे, सरकार का एक रोल है, जो एक नियम है, नुकसान नहीं है। जिनको पेंशन मिलती है वो लाभ है, उनकी स्थिति लाभकारी है। यहाँ भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ नियम हैं। महापुरुष हमें चिता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम अच्छे दिन संसार में खर्च कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है,
लेकिन बुरी बात यह है कि फिर केवल संसार के अंदर ही खर्च कर रहे हैं और भजन भक्ति को हम भूल कर बैठ गए। अनेक अनेक कामनाओं में रचा पचा हुआ इंसान, ग्रस्त हुआ इंसान, रात और दिन लवलीन है, संसारिकता में लिप्त है, रच पच गया है। और महापुरुष कहते हैं कि संसार दुखों से लबरेज है। जितना संसार में लवलीन होते जाओगे दुख घेरते चले जाएंगे, दुख चिपट जाएंगे, चिपटते जाएंगे, क्योंकि जितना कोई दल दल में नीचे उतरता है उतना ही उस पर दल दल का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये दल दल है संसार, ये कोई उपलब्धि है संसार के अंदर आकर के संसार में लिप्त होकर के इंसान फिर चला जाए। कोई दलदल में, कोई कीचड़ में भर करके कीचड़ में कोई डुबकी लगा ले और फिर बाजार में घूमता फिरे। कोई उसे पसंद करता है, कोई अच्छा कहेगा, कोई उसके साथ खड़ा होना चाहेगा कि ये कीचड़ में डुबकी लगा के आया है, बदबू मारता है, दूर दूर तक बदबू फैलेगी। कोई उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा, उसको सलाह दी जाएगी भैया धो के आ, नहा धो के आ, साबुन से नहा के आ, सर्फ से कपड़े धो के आ, साफ सुथरा हो के आ, पानी का इस्तेमाल कर। ऐसे ही महापुरुषों का समझाना है हमें कि ये संसार दल दल है और हम उसमें धंसते चले जा रहे हैं। ये संसार की कामनाएं दल दल है, इच्छाएं दल दल है, कीचड़ है। समस्त कामनाओं को त्याग कर परमात्मा के नाम का सुमरण करना चाहिए। संसार में रहकर जरूरतें पूरी कर लें, सिर्फ जरूरत मात्र के लिए यत्न करें। यानी कीचड़ में जाना अगर मजबूरी है तो हर कोई, जैसे कोई बरसात आती है, पानी गलियों में सड़कों पे हो जाता है, सड़क पर पानी होता है तो कीचड़ नहीं होता, थोड़ा बचाव होता है। लेकिन वही पानी जब गली में होता है जहाँ मट्टी होती है तो वहाँ तो कीचड़ हो जाता है, कोरा कीचड़ हो जाता है। तो कीचड़ में किस प्रकार से इंसान प्रवेश करता है, अपने कपड़ों को ऊंचा कर लेता है और धीरे धीरे पांव रखता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं फिसल ना जाऊं। सड़क पर कीचड़ नहीं है, केवल पानी थोड़ा सा गंदला हो जाता है, थोड़ा मटमेला पानी होता है। वहाँ भी अपने कपड़े ऊंचे करके, पैंट पजामा ऊंचा करके, अगर कीमती जूता है तो हाथ में ले लेते हैं, उससे बचते हैं। थोड़ा सा पानी दूषित हो जाने पर तो कीचड़ की तो समझ में आती है, कौन अपना कीमती जूता कीचड़ में डालेगा, फिर किस काम का रहेगा वो जूता। चमड़े का जूता है, खराब हो जाएगा, एक बार में ही खराब हो जाएगा, फिर उसको चाहे कितना इतर फुलेल लगाएं वो फिनिशिंग तो नहीं आएगी। तो कितना बचाव करते हैं। और जब संसार को महापुरुषों ने कीचड़ करार दे दिया है तो केवल जरूरत मात्र या मजबूरी समझते हुए अपने गिरेवान को, अपने निजी स्वरूप को, अपनी चित्तवृत्तियों को, अपने मन को, अपने ध्यान को बचा करके, ऊंचा उठा करके कि कहीं संसार में लिप्तता ना हो जाए, लवलीनता ना हो जाए, कि फिर जिंदगी भर धोते रहें, साफ ही ना हो। यानी बचा बचा के संसार में पांव रखें, बचा बचा करके संसार में कदम रखें, धीरे धीरे, कि कहीं फिसल ना जाएं, और अपनी भक्ति की राह पर चलते चले, बढ़ते चले। कामनाओं को त्यागना भी कीचड़ से बचना है।
मोह को त्यागना भी कीचड़ से बचना है। ये सब कुछ अपने समझने के लिए, अपनी बुद्धि और अकल लगाकर समझने की जरूरत है। समझाने वाले बहुत हैं। संत महापुरुष रात दिन पुकार पुकार के कहते हमें जब जब भी कुटिया पर जाना हो, जो कि गुरुकुल है, यही तो समझाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचने का अवसर मिलता है, उनकी चरण शरण में अवसर मिलता है। यही इशारा करते हैं कि अच्छे दिनों का इस्तेमाल करो, अच्छे दिनों का लाभ उठाओ। यानी बुढ़ापे में क्या कोई भक्ति करने का हमारे पास ऑप्शन रह जाता है? वो तो फिर मरता क्या नहीं करता वाली बात है। उस टाइम क्या हम शुरुआत करेंगे, क्या पकड़ करेंगे, क्या सत्संग में पकड़ करेंगे, क्या नाम में पकड़ करेंगे। कोई 50 साल की उम्र में आकर के नाम लेता है तो वो समझ में आता है कि कोई बिरला भाग्यशाली ऐसा हो तो 50 साल की उम्र में शुरुआत करे और रंग आ जाए उसके जीवन में, क्योंकि वो संसार के कीचड़ से ग्रस्त है। संसार की जो मलिनता है, संसार का जो गुमनाम अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा है, जो माया का पसेरा है, उससे लिप्त है। अब तो वो कीचड़, वो लिप्तता, वो कामनाओं की, इच्छाओं की, मजबूरियों की जो लिस्ट बनी है, उसको पूरा करने की ताकत भी नहीं है। जीवन में तो हम एक धुन में लगे रहे और बुढ़ापे में ऐसी घड़ियां, ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि फिर कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। और लोग समझते हैं, इंसान समझता है कि अभी कौन सी उम्र है, बचपन में खेलने के दिन है, जवानी में रंग तमाशों के दिन है, प्रौढ़ अवस्था भी घर की जिम्मेदारियों में है। जब कोई कुछ नहीं समझता, वो बुढ़ापे की अवस्था है। उस बुढ़ापे की स्थिति में, बुढ़ापे की अवस्था के लिए ही ये इंसान रख छोड़ता है ये विचार कि बुढ़ापे में हम सत्संग कर लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे। कौन करेगा? न शरीर में दम, न शरीर की इंद्रियों में दम। क्या आंखें ठीक प्रकार से देख सकती है? क्या कान सुन सकते हैं? या नाक सूंघ सकता है? या मुंह, दांत या जुबान वो कार्य कर सकते हैं? अगर वो सब ठीक प्रकार से नहीं होता तो भगवान का भजन कैसे होगा? बैठने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, सोचने में दिक्कत। अगर ध्यान लगाएंगे तो ध्यान किसका लगेगा? वही जो जीवन भर अभ्यास किया है, ध्यान वहीं तो लगेगा, वहीं तो ध्यान जाएगा। यानी हमारे ये अच्छे दिन बचपन से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज जैसी भी अवस्था है, अगर हम ये समझ पाते हैं या समझ पाए, सतगुरु का इशारा समझ जाए कि अच्छे दिन बीत भी गए, तो कम से कम आज सचेत तो हो जाएं। नहीं तो ये जो अंतिम पड़ाव है ये भी बीतने को है, बीत रहा है। कभी जीवन की घड़ियां, जीवन के पल या श्वासों के जो चलने वाले ये श्वासों की लड़ियां हैं, कभी रुकी थोड़ी हैं। हम कोई गाना चलाते हैं, कोई भजन चलाते हैं, सत्संग चलाते हैं, जहां मर्जी उसको रोक देते। क्या सूर्य को किसी ने रोका? चांद को किसी ने रोका? अगर वो नहीं दिखता है तो बादलों के आने से वो नजर नहीं आता। जैसे ही बादल छट जाते तो ज्यों का त्यों फिर प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अच्छे दिन
युवा अवस्था में अपनी प्रचंडता पर होते हैं, बचपन सीखने के लिए और युवा अवस्था बड़ी जुगत लगाने के लिए, सफल प्रयास करने के लिए, अपना पूरा दम खम लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भजन बंदगी के लिए ही मिला है। वो गलती पर है जो ये सोचते हैं कि केवल बुढ़ापा ही भजन बंदगी के लिए है। बुढ़ापे में तो ये गाना गाते हैं कि करिए करतार विच बुढ़ापे दे, मेरा मंजा बार विच बुढ़ापे दे। क्यों भगवान से ये प्रार्थना करते कि क्या करे भगवान, बुढ़ापा जो आ गया। सच्ची बात तो यही है। और सबसे विशेष बात कि जहाँ बचपन और जवानी को हमने अहमियत दे दी, अहम समझ करके लाभ उठाया, इसको भक्ति के रंग में रंग दिया। बुढ़ापा तो फिर रंगने की जरूरत नहीं है, वो बचपन से लेकर जवानी तक जो किया उसके एवज में भगवान की सच्ची सरकार भी फिर पेंशन देगी। भक्ति अपने आप बनती चले जाएगी, चित्तवृत्तियों को लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जवानी में चित्तवृत्तियों को लगा दिया है। ध्यान की एकाग्रता बन गई, चित्तवृत्तियाँ एकाग्र रहने लगी हैं। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरा मंजा बाहर विच बुढ़ापे दे, क्योंकि फिर रोना पिटना चीखना चिल्लाना तो रहेगा ही नहीं। स्थिरता हो चुकी है। रोता वो है, चिल्लाता वो है, पिटता वो है जिसकी स्थिरता नहीं बनी है, जिसकी एकाग्रता नहीं है और जिसने बचपन से प्रयास किया हो। यानी ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों कामयाब हो रहे हैं, एक दूसरे से बढ़त बना लेते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके लाभ गिनती से बाहर हो जाता है, क्योंकि एकजुट हो गया, जीवन भक्तिमय हो जाता है। भक्ति के रंग में पूरा जीवन, ऐसे ही थोड़ी महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन सफल हो गया, फिर उसमें कोई जवानी सफल हो गई, बचपन सफल हो गया, बुढ़ापा सफल हो गया, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। पूरा जीवन सफल हो गया। यानी इस संसार में आकर के जिसने बचपन से शुरुआत की है, इतिहास उठाकर देख लो, जिसने बचपन से भगवान के चरणों में अपना मन लगाया है, भगवान के ध्यान में जिसने अपने आप को जोड़ा है, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक उसने कभी भगवान से मुख नहीं मोड़ा है। अब बुढ़ापे में की हुई शुरुआत तो, अब 50 साल की उम्र में कोई शुरुआत करे तो 50 साल की उम्र में तो बुढ़ापा ही कहा जाएगा। और फिर बुढ़ापे की फिर कोई म्याद नहीं है आजकल की। बुढ़ापा अगर शुरू हो गया है भाई 50 साल के बाद में बुढ़ापा मानते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर अगर 50 साल में दो उम्रें निकल गई है, जवानी और बुढ़ापा, 25-25 साल गिन ले, तो फिर ये कोई निश्चित थोड़ी है कि अब बुढ़ापा भी 25 साल का हमारे पास बाकी है। 5 दिन में ही बुढ़ापा ख़त्म हो जाता है। कोई बुढ़ापे, अगर हम 50 साल की उम्र से बुढ़ापा शुरू होना मानते हैं, तो कोई तो बुढ़ापे में पहुंचता ही नहीं, पहले ही फिनिश हो जाता है। हमको समझना है, आज ही समझना है। अगर हम युवा स्थिति में हैं, युवा अवस्था में हैं, तो समझ लें कि हम जो चाहते थे कि बुढ़ापे में भजन कीर्तन करेंगे, तो समझो बुढ़ापा समझ लो, बचपन को बुढ़ापा समझ लो। लेकिन भजन भक्ति करो, भजन भक्ति में लगो। यही महापुरुषों का फरमाना है, जो वह फरमाते हैं कि सचेत हो जाना चाहिए हमें। जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, यानी कीचड़ से, गंदगी से जब तक बचेंगे नहीं, तब तक वो रंग भक्ति का चढ़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत जो मैल कुचैल होती है, मलिनता होती है, उसको धोया जा सकता है। 50 साल तक जो लिप्त पड़ा रहे कीचड़ में, उसको कौन धोएगा? कितना समय लगेगा धोने में?
इतना वक्त ही नहीं हो, हम कहेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, कल वक्त ही नहीं मिला या कल आँख ही नहीं खुली तो फिर क्या करेंगे। और फिर रोज कहते हैं ना, परेशानी तो यही है कि रोज एक ही बात कहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और वर्षों व्यतीत कर देते हैं कल कल करते। इस संसार से खाली हाथ जाने का शौक नहीं पालना चाहिए, क्योंकि संसारिक वस्तुओं की गलत फहमी हम रखे हुए हैं, इनमें से कुछ भी नहीं जाना, बस अच्छे वक्त ने समाप्त होना है जो हम होने दे रहे हैं, फिर तो बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। वक्त रहते जो समय को अच्छा बना लेता है उसका वक्त तो बुरा आता ही नहीं है, क्योंकि जिसने अपने पूरे वक्त को अच्छा बना लिया है, जिसने अपने आज को अच्छा बना लिया है, आज को सुंदर बना लिया है, उसका कल भी सुंदर है, परसों भी सुंदर है, उसका काल भी सुंदर है, उसने काल को भी अपने वश में कर लिया है। सब के सब धन को कमाकर, ये झूठे धन को कमा करके अपने जीवन को सफल करने में लगे। हमारे कहने से जीवन सफल थोड़ी हो जाएगा। किसी भी प्रकार से जतन करके अगर आत्मा को अपने कल्याण के रास्ते पर नहीं लगाया, नहीं ले जाया गया, तो फिर शरीर तो क्या है? शरीर कुछ है क्या? शरीर तो जलने वाला है। शरीर तो एक साधन है, एक हथियार है, इसके माध्यम से ये सारी कार्रवाई करनी है। शरीर नहीं रहेगा तो फिर श्वास थोड़ी रहेगी। शरीर है तभी तक आत्मा है इसके अंदर, शरीर है तभी तक श्वास है, शरीर है तभी तक वक्त है। शरीर छूट गया, फिर कोई आत्मा दिखेगी किसी को कि पलंग पर कोई सो रहा है या कोई खाना खा रहा है। जब शरीर रूप खत्म हो गया तो आत्मा रूप तो फिर परमात्मा के रूप में मिल सकता है, और ये तभी होगा जिसने अपने अच्छे दिनों में ही अच्छाई को अपना लिया, नहीं तो फिर शरीर फिर मिल जाएंगे। आत्मा को तो कहीं ना कहीं रहना है, चाहे परमात्मा में स्थित कर दो या फिर शरीर दर शरीर बदल बदल करके परिवर्तन करते चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं होने वाला। पहले भी बेअंत शरीरों में रह रहे करके आए हैं, आदत पड़ी हुई है। पहले भी अच्छे दिन हम निकाल चुके हैं, व्यतीत कर चुके हैं, जिसके खामियाजे भुगत रहे हैं, रोज का रोज भुगत रहे हैं। बेशक कोई ये सोचता होगा कि मैं एयर कंडीशनर में बैठा हुआ हूँ, कूलर चलाकर बैठा हुआ हूँ, मटर पनीर खा रहा, मैंगो जूस पी रहा, बढ़िया फोम वाले जूते, ब्रांडेड जूते पहने हुए, बड़ा अच्छा सूट पहने हुए। लेकिन ये तो सब शरीर के साथ हुआ है। जब शरीर की कोई गिनती नहीं है, शरीर का कोई कहीं मुकाम नहीं है, तो भी शरीर के साथ ये लगे हुए हैं। खाना पीना, पहनना, बढ़िया मकान, बढ़िया जूते, इनकी क्या गिनती है? मालिक तो कोई और है अंदर, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। जब ये जाए तो सीधा अपने अंशी परमात्मा के साथ जाए, ऐसा जतन इस शरीर में करना चाहिए, महापुरुष फरमाते हैं। और ऐसा जतन जीवन रहते हो जाए, बचपन से शुरू हो। अगर हमारा बचपन निकल चुका है, जवानी निकल चुकी है, तो इसके
एक पश्चाताप में ही सही अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को भक्ति की राह पर इतना अग्रसर करें। बेशक एक हल्की शुरुआत हम करें, लेकिन एक समझने का मतलब ये है कि संत महापुरुष जो हमें समझा रहे हैं वो समझना यही है कि अगर अच्छे दिन व्यतीत भी हो चुके हैं तो अब भी समय है, सचेत हो जाओ, संभल जाओ। इसके मायने यही है कि किसी और का बचपन उधार ले लो, उस बचपन को निखारो, उस बचपन में अपने बचपन को देखते हुए उस बच्चे को भक्ति में इतना दृढ़ करो कि हमारा बचपन लौट आए, भक्ति की मुकाम, हम भक्ति का मुकाम हासिल करें उस बचपन के माध्यम से। एक पंथ दो काज करें, उस जीव के जीवन को जो हम एक मुकाम पर पहुंचाएंगे उसका कितना लाभ हमें होगा, हम ये ना गिन सकते हैं, ना किसी को गिना सकते हैं। और जो जीवन भर हमसे गलतियां हुई उसका प्रायश्चित हो करके हमारे भी हाथों से, पाँवों से, कानों से, मुंह से भक्ति के ही मोती छिटकने लगेंगे, इधर उधर बिखरने लगेंगे। जब हम बोलेंगे तो एक एक शब्द से मोती निकलेगा, क्योंकि सत्संग, भक्ति, संतों का, महापुरुषों का गुण अनुवाद करना, एक एक शब्द से मोती बिखेरना है। और सुनना सत्संग का कि मोतियों को अपने हृदय में एकत्र करना। अव्वल तो कोशिश यही करना है कि जिस भी अवस्था में समझ शुरू हो जाए तो अपने आप को इतना लवलीन करें भक्ति में। संसार के अंदर अगर नौकरी पैसा इंसान को रिटायर कर दिया जाता है तो वो संसार के काम को भी बड़ी कुशलता से करता है। संसार ने तो उसे छुट्टी कर दिया, भाई अब तुम्हारे काम की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डिसीजन की ज़रूरत नहीं। सब जगह जहाँ जहाँ भी नौकर नौकरी करते हैं, चाहे बैंक में लाखों की गिनती रोज करने वाला हो, वो भी अपनी एक उम्र के पड़ाव पर हटा दिया जाता है, लेकिन वो अपने ही किसी बिजनेस में बैठ कर के नोट गिनता है, बखूबी पर्याप्त मात्रा में कार्य करता है, डिसीजन भी देता है, लेता है। लेकिन सरकार ने एक आयु सीमा निश्चित की होती है और अपने नियम में बंधे होते हैं, क्योंकि एक जाएगा तभी कोई दूसरा युवा आएगा। यही प्राथमिकता होती है। तो कुदरत की भी अपनी एक प्राथमिकता है। हमें समझना है कि हम बुढ़ापे में भजन भक्ति क्यों करना चाहते हैं, बचपन में क्यों नहीं शुरुआत करते, इसका हर्जा क्या है, नुकसान क्या है इसका। बुढ़ापे में भजन भक्ति करने का तो यही है कि सफलता को छू नहीं सकते, थोड़े से थोड़ा कार्य ही कर सकते हैं। आँखों से लाभ होगा या ना होगा, कानों से लाभ होगा ना होगा, जुबान से लाभ होगा ना होगा, ये संशय बने रहता है, क्योंकि अंदर और बाहर कुछ ना कुछ और चलता रहता है, चित्तवृत्तियाँ उधर घूमती रहती है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस तरक्की को मिट जाना है, संसार की तरक्की, संसार की उन्नति जो है मिट जाने वाली है, जिस तरक्की को मिट जाना है उसको अगर थोड़ा सा हम स्वयं अपने हाथों से मिटा देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। यानी
उस तरक्की को थोड़ा छोड़ देंगे, विराम दे देंगे। 24 घंटे में अगर हम 1 किलो तरक्की करते हैं तो 3 घंटे की तरक्की को हम त्याग कर दें, 3 घंटे की तरक्की को छोड़ दें। 8वां हिस्सा ही तो है। 8वें हिस्से में अब 1 किलो में कितना फर्क पड़ेगा? 120 ग्राम, 22 ग्राम। 1 किलो में से 100 सवा 100 ग्राम अगर कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन वो जो कम होगा उसके बदले में जाने कितना उस रिक्त स्थान पर भरपाई होगी। अब दिखने में संसार का धन जो है 8वां हिस्सा अगर हमारे पास कम हो जाए, लेकिन उसके बदले में लाखों करोड़ों खुशियां हमारे उस स्थान पर भरपूर हो जाए। वो जितनी जगह हमने खाली की है, जितनी जगह हमने संसार के इच्छाओं कामनाओं से बचा कर रखी है, और बाकी तो संसार की इच्छाओं से भरा हुआ है हिस्सा, थोड़ी सी जो हमने जगह सतगुरु के आदेश पर भक्ति से भरपूर की है, उसका इतना असर होगा कि रोम रोम भक्ति से भरपूर हो जाएगा। ये है असल लाभ सचेत होने का। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, कभी विचार नहीं करना है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, कभी बुढ़ापे का नाम नहीं लेना। बहुत गलतियां हम कर चुके हैं। जब किस्मत से मिलना है, संसार का धन मुकद्दर से मिलना है, तो जो मिल चुका है उसी को मुकद्दर समझ लिया जाना चाहिए कि जो मुझे मिला है वो मेरा मुकद्दर है। बस इसी में से केवल सदुपयोग करना, तन का, मन का, धन का। जो हमें स्वास्थ्यता मिली हुई है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारा मुकद्दर है। अगर हम ठीक प्रकार से चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कुछ भी समझ कर सोच कर सकते हैं, तो सतगुरु हमें जो सचेत करना चाहते हैं वो क्या है? आरती, पूजा है, सेवा है, सत्संग है, सुमरन, दर्शन, ध्यान है। अगर हम सचेत हो गए तो हमारी पकड़, हमारा कैचिंग पावर बड़ा मजबूत होना चाहिए। हम ऐसी मेहनत करें कि सतगुरु प्रसन्न हो जाए, सतगुरु हैरान हो जाए कि हमारे वचनों पर इतना अमल हो रहा है। सतगुरु आशीर्वाद देते देते हमारे हृदय में, हमारे दिल में बैठने को मजबूर हो जाए। ये सब हमारे प्रयासों का ही लाभ हो सकता है। प्रयास करें ऐसा। केवल थोड़ा सा समय ही 24 घंटों में 3-4 घंटे अगर निकाल करके हम भगवान के भजन में लगाते हैं, सतगुरु के बख्शे नाम को जपने में लगाते हैं, बहुत ही एक सुंदर जीवन, नव जीवन हमें प्राप्त होता हुआ महसूस होने लगता है। जिसको जितनी कम उम्र में ये अवसर प्राप्त हो, वो सोचे कि भगवान ने कितनी असीम कृपा की है जो उसे बचपन में सचेत कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हम देखें, संस्कारों को प्राप्त करके श्री आरती पूजा गाते हैं। श्री प्रयाग धाम में भी आज कुछ बच्चे आगे आगे खड़े हुए ताड़ियां मार मार के आरती गा रहे थे, खुशियों में झूम रहे थे। श्री गुरु महाराज जी उन्हें
गौर से देख रहे थे। ऐसा लगता था कि उनकी प्रसन्नता बरस रही हो उन बच्चों पर। हम भी आज इस वक्त में अगर सचेत हुए हैं, अपने को बच्चा समझ करके ऐसी शुरुआत करें, ऐसी शुरुआत करें, ऐसी लगन लगाएं, फिर सतगुरु प्रसन्न हो जाएं। 5 नियमों की पालना से सतगुरु हमें प्रसन्नता बख्शिश करते हैं, क्योंकि जो प्रसन्न स्वयं हो जाते हैं हम पर, तो वो प्रसन्नता हम पर ही बिखेर देते हैं। अपने इस सुंदर अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए, जीवन का स्वर्णिम लाभ उठाते हुए, अपने लोक को सुखी करते हुए, परलोक को सुहेला बनाते हुए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।